नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे वो है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। बहुत ही शानदार टॉपिक रहने वाला है। यूपी पीसीएस, आरओआरओ, बीपीएससी, बीईओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आधुनिक भारत के इतिहास की जो सीरीज चल रही है विगत वर्ष के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की, वो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। यह इस सीरीज का 11वां वीडियो है। इससे पहले मैं आपको प्राचीन भारत के इतिहास के पीवाईक्यू और मध्यकालीन भारत के इतिहास का पीवाईक्यू नॉन स्टॉप करवा चुका हूं और आधुनिक भारत के इतिहास के पीवाईक्यू करवाने का भी पूरा इरादा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बेहतरीन क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही मजा आने वाला है आपको। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम जिस टॉपिक के प्रश्न करेंगे वो है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। आपका पहला प्रश्न है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था। आईएस प्री 1993 और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी या सेटलर्स एसोसिएशन या जमींदार एसोसिएशन। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, जमींदार एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की इसका नाम था। 1838 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था। शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। द डिक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द पूना सार्वजनिक सभा। आईएस प्री 2002 का प्रश्न है और दूसरे का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, दी पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एमजी रनाडे तथा जीवी जोशी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बीपीएससी प्री 2001 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है आपका डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा एल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया और इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक। बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या एसएन बनर्जी। यूपी पीसीएस मेंस 2008 का प्रश्न है। सही उत्तर आप सभी को पता है, एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न है। सही उत्तर आप सभी को पता है, कौन सा होगा। इसका सही उत्तर है आपका डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अगला प्रश्न है आपका कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। बिहार पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ए, 1874 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी या एसएन बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। आईएस प्री 1999 का प्रश्न है और सही उत्तर आप सभी को पता है कि बी होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या एसएन बनर्जी। अगला प्रश्न है आपका कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। यूपी पीसीएस मेंस 2007 का प्रश्न है और इसका तो सही उत्तर है आपका डी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, आपको लगता होगा कि इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ, लेकिन इंडियन एसोसिएशन का कभी भी विलय कांग्रेस में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ या राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक। बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न है और 9वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे।
उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राममोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। झारखंड पीसीएस प्री 2003, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन या इंडियन लीग। बॉम्बे एसोसिएशन अगस्त 1852 में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित हुआ था, तो आपका एक आ गया। और इंडियन लीग सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित। इंडियन एसोसिएशन जुलाई 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित था। मद्रास महाजन सभा 1884 में एस रामास्वामी, मुदलियार, बी राघव चारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा स्थापित था। तो इसका जो सही ऑप्शन कौन सा होगा आपका, वो होगा डी 1432। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था। फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, एम बी राघव चेरियार या एस एन बनर्जी। यूपी पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है और 12वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता। 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी तथा केटी तैलंग के प्रयास से बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। अगला प्रश्न है आपका कि बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की। बीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है और 13वें का जो सही उत्तर है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि इसमें जो शामिल थे इसकी स्थापना में वो फिरोज शाह मेहता थे, केटी तैलंग थे और बदरुद्दीन तैयब थे। तो 3 ऑप्शन जो आपके यहाँ पर हैं ये इसकी स्थापना में शामिल थे, इसलिए उपयुक्त में एक से अधिक। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। अपना उत्तर दिए गए कूट से पाइए। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, संघों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके स्थापना स्थल दिए गए हैं, कहाँ पर उनका स्थापना की गई थी। देखिए, जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है उसकी स्थापना लंदन में विलियम एडम ने 1839 में की। तो एक तो सही है आपका। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसकी स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो आपका दूसरा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, इसकी भी स्थापना लंदन में हुई थी। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना लंदन में मैरी कारपेंटर और मैनिंग द्वारा की गई थी। तो ये भी आपका सही सुमेलित है। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बंबई में नहीं, कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस द्वारा 1876 में की गई थी। तो आपका 2 और 4 सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल परी 2008 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी। दी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, दी इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है, सही उत्तर आपको बताना है। और 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन है, दी इंडियन एसोसिएशन। देखिए, सितंबर 1870 में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई और अक्टूबर 1870 में इसका नाम द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। मैरी कारपेंटर केशव चंद्र सेन द्वारा लंदन में स्थापित यह संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी, अतः यह राजनीतिक संस्थान नहीं थी। 1871 ईस्वी में पुनः इसका नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका 16वां। कारण दिया गया है, कथन दिया गया है, उसके आधार पर आपको कूट का चयन करना है। और इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे किया जाता है आप सभी को पता हो। यूपी आरओ प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अभिकथन ए है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कारण आर था, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो यहाँ पर आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन वो व्याख्या नहीं कर रहा है सही से, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इस संस्था के गठन के पीछे का उद्देश्य भारतीय विषयों पर चर्चा करना था, भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना था। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम में निम्नलिखित कूट से चुनिए।
यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। बंग भाषा प्रकाशित सभा 1836 में स्थापित होती है। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में और इंडियन लीग 1875 में स्थापित होती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही है वो है ए, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है आपका 18वां, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संगठन और संस्थापक दिए गए हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स ने की थी। कहाँ पे की थी? लंदन में की थी। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने की थी, लेकिन यहाँ पर आप एस.एन. बनर्जी ही चुनेंगे। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन, 4, 3, 2, 1। यूपी पीसीएस मेंस 2014 का ये प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका 19, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन। इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान। 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूपी लोअर स्पेशल प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका 20। यहाँ पर भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास महाजन सभा। तो आपको मिलाना है और बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे, बंबई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही है। यूपी आरओ री एग्जाम 2016 का ये प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक? यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है सी, राजा शिव प्रसाद। एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी। और याद रखने की बात है कि इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध एवं मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिशों के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यूपी पीसीएस प्री 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर आपको बताना है। देखिए आपको यहाँ पर 2 विकल्प ऐसे हैं जो सुमेलित नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में स्थापित हुए, दोनों सही हैं। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में होती है, ठीक है, तो यहाँ पर 1823 होना चाहिए था। और लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 में हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पर 38 होता। तो यहाँ पर आपका सी और डी ऑप्शन दोनों सही है, सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, विलियम जोन्स ने की। अगला प्रश्न है आपका कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? यूपी पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है और 25 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र आदि थे। इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। अगला प्रश्न है आपका 26, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना की थी वो किसने की थी या उनसे जुड़े हुए कौन थे? राधाकांत देव। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी या उससे जुड़े हुए कौन थे? केटी तैलंग, फिरोज शाह मेहता के साथ में। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, इसके साथ कौन जुड़े हुए थे? सैयद अमीर अली। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना से कौन जुड़े थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। यूपी पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है। तो ये आपका टॉपिक आज का कंप्लीट होता है, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार क्लासेस को अटेंड करते रहिए। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आपको आवाज़ सही आ रही थी, क्या आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, क्योंकि अगर फीडबैक आप नहीं देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
तो फीडबैक देते रहिए और यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, बीपीएससी, बीईओ, हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हमारी क्लासेस को लगातार देखते रहिए और बहुत ही जल्दी आपका आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट होगा, फिर आपका नया सब्जेक्ट शुरू होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।